Welcome class 9th. In last video we have studied about plant tissue in detail. Today we are going to start animal tissue. As you know that animals are made from different types of tissues and each tissue is capable of performing a specific function. Muscles, blood and nerves are all tissues which are specialized to perform various functions in our body. So let's start animal tissues. Animal tissues are of four main types. They are epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. First one is here epithelial tissue. They are different type of cell tissue. They are squamous, columnar, cuboidal and glandular, etc. Second one is muscular tissue, are of three types. They are striated, unstriated and cardiac. Third one is connective tissue, are of different type. They are blood, bone, ligaments, tendon, cartilage, areolar and adipose, etc. Last one is nervous tissue, consists of nerve cell that are called neurons. Here is a chart for you. You can take help to understand this type of tissue. First, I am going to explain epithelial tissue. Epithelial tissue is the covering or protective tissue in animals. It forms the outer covering like skin, outer covering of organs, inner lining of blood vessels, lungs, esophagus, etc. एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन होता है कवरिंग करना और एनिमल को प्रोटेक्ट करना. अब प्रोटेक्ट कैसे करता है? कुछ ऑर्गन्स का आउटर कवरिंग बनाता है, जैसे हमारी स्किन का जो आउटर कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू है. और इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स एंड ओसोफेगस, लंग्स और ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग जो टिश्यू फॉर्म करता है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है. इट प्रोटेक्ट द बॉडी एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल between the body and the surroundings and between the parts of the body. एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन मैंने आपको बताया. तो प्रोटेक्शन कैसे करता है? जो मटेरियल इन टिश्यूज से होकर गुजरता है, टिश्यू उसको आउटर सराउंडिंग से सेपरेट करते हैं, यहाँ तक कि दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी मिक्स नहीं होने देते हैं. The cells are closely arranged and have a fibrous basement membrane. सेल्स बहुत पास अरेंज होती हैं और सारी सेल्स एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी हुई होती हैं. बेसमेंट मेम्ब्रेन को समझने के लिए आपको फिगर्स को ध्यान से देखना होगा. बेसमेंट मेम्ब्रेन is the bottom lining on which the lining of tissues over there. You can see here simple squamous, simple cuboidal, simple columnar, etc. First one is here squamous epithelial tissue. It consists of a layer of thin flat cells. स्क्वैमस एपिथेलियल दूसरों से डिफरेंट इसलिए है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग्स, माउथ, ओसोफेगस, एक्सेट्रा. कहाँ पे लोकेशन होती है स्क्वैमस एपिथेलियल की? लंग्स में मिलेगा, ब्लड वेसल्स में, माउथ में और ओसोफेगस में भी प्रेजेंट होता है. द स्किन हैज़ सेवरल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल. This tissue is called stratified squamous tissue. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्किन जो होती है, आउटर कवरिंग होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, लेकिन वो एक लेयर से मिलकर नहीं बनी होती है. उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की, जिन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू.
Next is columnar epithelial tissue. It consists of tall pillar-like cell. It is present in the walls of the intestine. जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कॉलमनर इट मीन्स जो सेल का साइज होता है वो पिलर की तरह टॉल हो जाता है और एक कॉलम की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम है कॉलमनर। और इनकी लोकेशन कहाँ होती है? इंटेस्टाइन की वॉल को जो फॉर्म करता है टिश्यू, वहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। द कॉलमनर epithelial tissue in the respiratory tract has hair-like projection called cilia. कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वहाँ पर इनके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन आउट ग्रोथ्स होती हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं, और इनका नाम चेंज हो जाता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिर्फ सिलिएटेड वर्ड एडिशनल लगा देते हैं जिससे कि पता चलता है कि है तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बट इसमें सीलिया प्रेजेंट है और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू. It consists of cone-shaped cells having a basement membrane. इसकी सेल का जो शेप होता है वो कोन शेप होता है, as you can see here. Cone-shaped cells are present. It forms the lining of kidney, tubules and ducts of salivary glands. किडनी ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग होती है वो क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है और सलेवरी ग्लैंड्स भी क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये टिश्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू. Sometimes epithelial tissue fold inwards and form a multicellular gland which secretes substance. This tissue is called glandular epithelial tissue. कभी कभी एपिथेलियल टिश्यू की जो लाइनिंग होती है वो इनवर्ड मीन्स अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है और एक ग्लैंड की शेप ले लेती है। इधर आप फिगर में ध्यान से देखिए, ये जो इंटरनल लाइनिंग थी इनवर्ड्स फोल्ड हो गई है और एक ग्लैंड की शेप ले ली है इसने, जो सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं और ग्लैंड की तरह बिहेव करती हैं, तब उस टिश्यू को हम कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। Here is a picture which can help you to memorize the different location of different tissues. This is all for today. We will continue this topic in next video. Thank you.